वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, ये टॉपिक का यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड विथ द बेस डायमेंशन 140 mm एंड हाइट 100 mm। द बेस ऑफ द पैराबोला मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपको यहाँ ऑब्लॉन्ग मेथड यानी ही रेक्टेंगुलर मेथड पता होना चाहिए, जो इसके पहले भी हमने उसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है बाय पैरेललोग्राम मेथड, लेकिन पैरेललोग्राम एक्चुअली एक पैरेललोग्राम हमें पहले क्रिएट करना है। पैरेललोग्राम के अंदर में जो हम मेथड यूज करते हैं ना टू ड्रॉ अ पैराबोला, वो एक्चुअली ऑब्लॉन्ग मेथड है यानी ही रेक्टेंगुलर मेथड है। ठीक है, बस पैरेललोग्राम के अंदर हमें ड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम मेथड भी कहते हैं। चलो फाइनली हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखो, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हमें पैराबोला ड्रॉ करना है, तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए बेस और हाइट पता होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बेस और हाइट दिया है? तो अगर हम यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ बेस और हाइट तो दिया है, लेकिन वो एक्चुअली बेस और हाइट पैरेललोग्राम का है, ऐसा भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। देखो लिखा है पैरेललोग्राम मेथड से ड्रॉ करना है विद द बेस डायमेंशन। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम का बेस दिया है और पैरेललोग्राम का हाइट दिया है। ओके, लेकिन जो पैरेललोग्राम क्रिएट करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जिसके तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिए तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, ये वाला, द बेस ऑफ द पैराबोला मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपने इसको इग्नोर किए तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। जो आपको पैराबोला ड्रॉ करना है, जनरली अभी तक हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो ड्रॉ किए थे उसमें पैराबोला का बेस हॉरिजॉन्टल था, है ना। लेकिन यहाँ पे पैराबोला का बेस जो है वो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है। कितने डिग्री से इंक्लाइंड बोल रहा है? 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड बोला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और पूरा पैराबोला ड्रॉ होने के बाद हमें टेंजेंट और नॉर्मल भी कहीं पैराबोला के ऊपर ड्रॉ करना है, वो पूरा पैराबोला होने के बाद रहेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पैराबोला तो ड्रॉ करना आता है लेकिन उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना नहीं आता, तो वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कुछ टूल्स है, हम उसका यूज करेंगे। तो टूल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे स्केल है, कंपास है और प्रोटेक्टर है। और एक बात बता देते हैं पहले ही, कंस्ट्रक्शन के पहले, कि ये जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं ये कोई एक्चुअल टूल्स नहीं है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं उसमें के ये टूल्स है। मतलब इसके थ्रू जो बनेगा, जो हम बनाएंगे एज इट इज वैसे ही आपके ड्राइंग बुक में बनेगा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये स्केल दिख रही है इसमें जो लिखा है 1 2 3 4, ये कोई सेंटीमीटर में नहीं है या मिलीमीटर में नहीं है, इसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं है। इसका मतलब हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो अंदाजे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखना। आप अपने ड्राइंग बुक में जब ड्रॉ करोगे तो प्रॉपरली आपको सभी टूल्स का यूज करते हुए ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। क्योंकि हमें पैराबोला का बेस 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। और अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे। ये देखो, ये लेफ्ट कॉर्नर पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 25 डिग्री यहाँ से एंगल लेंगे। यहाँ से 25 डिग्री का, ये देखिए हमने 25 डिग्री का एंगल ले लिए और पर्टिकुलर ये 25 डिग्री के एंगल पे हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ से ये हम 25 डिग्री पे हमने, ये देखिए 25 डिग्री पे हमने लाइन बना दी। कितना भी लंबा बना सकते हैं। और आपको फेंट ड्रॉ करना है, इसमें डार्क फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये हमने कितना डिग्री का एंगल लिए है। तो ये हम यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल लिए है, जो क्वेश्चन में मेंशन था वो। ठीक है, और अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम पहले क्रिएट करेंगे। पैरेललोग्राम क्रिएट करने के बाद उसके अंदर में कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो पैरेललोग्राम का बेस और हाइट दिया हुआ है जैसा, तो बेस दिया है 140 mm एंड हाइट दिया है 100 mm का। तो कैसे बनाएंगे देखो, बिल्कुल सिंपल है। बेस जो है, जो बेस 140 mm है, वो ये 25 डिग्री इंक्लाइंड लाइन पे आपको रखना है। और हाइट जो है, हाइट हमेशा वर्टिकली होती है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग।
तो देखो हमने यहाँ पे स्केल ले लिए, स्केल यहाँ पे हम रखेंगे और 140 mm का बेस बोला है 140। तो ये देखिए हम यहाँ से 140 अगर ले तो ये देखिए ये 140 यहाँ तक हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 140 का पॉइंट यहाँ पे ले लिए। पॉइंट को अगर हम नेमिंग दे तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, ठीक है। ये 140 mm है, A से लेके B तक 140 mm, ओके। और हाइट क्या बोले, हाइट लिखा है 100 mm। तो हाइट जो है वो जैसा हमने कहा वर्टिकल आएगा तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आना चाहिए टू द ग्राउंड। तो एक परपेंडिकुलर के लिए क्या करो, प्रोटेक्टर लो, ये A पॉइंट पे रखो और 90 डिग्री का एंगल लो। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो 90 डिग्री का एंगल वगैरह प्रोटेक्टर से नहीं लेते, वो अंदाजे से ऐसे ही स्केल खड़ी कर लेते हैं और परपेंडिकुलर ऐसे मत किया करो, ठीक है। अगर आप मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आसान रहेगा। मिनी ड्राफ्टर में ऑलरेडी वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की स्केल उसी तरह से बनाई होती है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल पहले ले लेते हैं A पॉइंट पे। तो ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लिया है और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री A पॉइंट से, और फिर हम इसके ऊपर हाइट वहाँ पे मार्क करेंगे, हाइट जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो। ये देखो ये हमने वर्टिकल लाइन यहाँ बना ली है और अब हाइट ले लेंगे कितना, 100 mm का हाइट है तो A से 100 mm का हाइट वो हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हम फिर से अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमने 100 mm पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। इधर A B ऊपर C आएगा कहीं और यहाँ पे जो पॉइंट है ये हम D, इसको एज ए D लेंगे, ठीक है। तो बेस हमने 25 डिग्री इंक्लाइंड लाइन के ऊपर लिए और हाइट हमने वर्टिकली ले लिए, ठीक है। और अब हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो देखो पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, सिंपल है। आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर से आप आसानी से पैरेलल लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रोलर स्केल अगर आपको अलाउड नहीं बोल रहे हैं, अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर, तो फिर आपको सेट स्क्योर का यूज करना चाहिए, ठीक है। सेट स्क्योर से भी पैरेलल लाइंस वगैरह बनती है, ठीक है। लेकिन रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर अच्छा रहेगा। तो देखो अब क्या करो, जो हमारे पास स्केल है हम क्या करेंगे, ये जो 25 डिग्री वाली लाइन है यानी बेस 140 mm, हम इसको पहले पैरेलल ऐसा सेट कर लेंगे। कर लिए, ये D तक ले जाएंगे और D से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। ये हमने D से लाइन बना दी है, ओके। और अब जो B है वहां से वर्टिकल लाइन ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सॉल्यूशन को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर गया तो फिर पैराबोला ऊपर चले जाएगा। हम इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं। तो ये देखिए, और अब यहाँ पे हम ये स्केल लिए हैं। स्केल जो है पहले हम वर्टिकली जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे उसको हम पैरेलली सेट कर लेंगे। यस, हमने यहाँ पे सेट कर लिया है और रोल कराते हुए यहाँ तक लाना है आपको और B से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए पैरेललोग्राम जहाँ तक क्रिएट हो चुका है, ये देखिए A B ऊपर C रहेगा और इधर D, यहाँ है C, ठीक है। A B C D दैट इज द पैरेललोग्राम। और अब ये पैरेललोग्राम के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है और पैराबोला ड्रॉ करना है। यहां तक समझ में आया? ओके, सिंपल है। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ किए समझ में आया ना। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 25 डिग्री एंगल लिए। 25 डिग्री एंगल पे हमने बेस ले लिए 140 mm, ठीक है। यहाँ हम लिख के देते हैं कि हमने कितना डायमेंशन इधर लिया है, तो इधर हमने 140 mm यहाँ पे लिया है। बाद में हम इरेज कर देंगे, ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में। आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो प्रॉपरली स्केल से लाइन वगैरह बना के आपको डायमेंशन लाइन के थ्रू शो करना है। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे। हमने इधर 140 mm लिया है और हाइट में इधर हमने 100 mm लिया है, ठीक है, इस तरह से। और फाइनली हमने पैरेललोग्राम क्रिएट कर लिए। अब ये पैरेललोग्राम के अंदर में हमें कंस्ट्रक्शन करना है टू ड्रॉ अ पैराबोला। कंस्ट्रक्शन कौन सा करना, तो कंस्ट्रक्शन ऑब्लॉन्ग मेथड यानी ही रेक्टेंगुलर मेथड वाला कंस्ट्रक्शन करना। क्या होता है वो कंस्ट्रक्शन, देखो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे जो बेस है AB, इसका मिड पॉइंट ले लो। बेस AB यानी 140 mm, इसका सेंटर ले लो। तो एक मिनट, तो ये हमने बेस, ये स्केल बेस के ऊपर सेट कर लेंगे और उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमने स्केल यहाँ पे ये देखिए ला लिए है और इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। बेस AB 140 mm, तो उसका हाफ
कंपास में हम लेंथ यहाँ पे स्केल से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पॉइंट ले लिए, ठीक है। और हाइट पे अभी फिलहाल कुछ मत करो, अब क्या करो, हाइट को पैरेलल सेट कर लो स्केल बस। ये देखो स्केल हाइट को ये हमने पैरेलल सेट कर लिए और यहाँ तक ला लो रोल करते हुए, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो जहाँ आपने बेस का मिड पॉइंट लिए थे ना, बेस के मिड पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो ये हमने बना दिए, ठीक है। बेस का हाफ मिड पॉइंट लिए, 140 का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 70 mm पे आएगा, तो 70 पे लिए और यहाँ से वर्टिकल लाइन बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेमिंग क्या दिए थे, ABCD, ओके। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ऊपर, इसको कोई पॉइंट का नाम दे दो, इसको E कहो। अब आपको क्या करना है, और जो बेस में जो पॉइंट है नीचे, ये जो नीचे पॉइंट है मिड पॉइंट जहां लिए थे, इसको F कहो, ठीक है। ABCDEF, ओके। अब क्या करो इसके बाद, अब इसके बाद आपको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, यहां पे अब ये AF को डिवाइड करो और AD को भी डिवाइड करो। लेकिन रूल क्या है, सुनो, रूल ये है कि जितने पार्ट में आप AF को डिवाइड करोगे उतने ही पार्ट में आप AD को भी डिवाइड करना, ये रूल है। इक्वल पार्ट्स होने चाहिए दोनों साइड में, दोनों साइड में सेम, जितने पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड करना कंपलसरी है। अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करो, 5 तो 5, 6 तो 6, 10 तो 10, कंफर्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। और अब चलो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम एक काम करेंगे, हमें बताओ AD का लेंथ क्या है, AD का लेंथ है 100 mm। अगर AD का लेंथ 100 mm है तो 100 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना आसान है ना। 20 mm का एक एक पार्ट आएगा, 20, 40, 60, 80, 100, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना आसान है। AF का लेंथ क्या है, AF का लेंथ है 70 mm, है ना, हाफ 70 mm, तो 70 mm है AF, तो क्या उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना आसान है। AF को अगर हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो AF का लेंथ क्या कहा था हमने, AF का लेंथ है 70 mm, तो 70/5 करना पड़ेगा, तो हर एक पार्ट आएगा 14 mm का, है ना। 14 mm का हर एक पार्ट आएगा। इसका मतलब स्केल आपको यहां रख के 1.4, 14 mm यानी क्या होता है 1.4 सेंटीमीटर, 14 mm 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो 1.4 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट लेके यहाँ पे आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी फिर 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है चॉइस आपकी है, चाहे तो आप 5 पार्ट में लो, चाहे तो 7 पार्ट में लो। अगर आपको पता है AF 70 mm है तो 70 mm 7 पार्ट में भी आसानी से डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी फिर 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 100 mm को 7 पार्ट में डिवाइड करना आसान नहीं है, फिर आपको इंक्लाइंड लाइन कंस्ट्रक्शन करके डिवाइड करना पड़ेगा। किस वे से आपको चलना है वो चॉइस आपकी होती है वैसे, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, 5 पार्ट में ही डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम स्केल रखेंगे वर्टिकली और सबसे पहले ये जो हाइट हमने लिए थे इसको हम पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हाइट ये देखो, ये 1, ये 2nd पार्ट, ये 3rd पार्ट, ये 4th पार्ट, ये देखो ये डिवाइड हो गया काफ़ी आसानी से। ओके, यहाँ पे नेमिंग दे देंगे 1, 2, 3, 4 और वो 5, ऐसा हमने नेमिंग दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद बचा AF जिसको हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने आपको क्या कहा कि 1.4 सेंटीमीटर यानी ही 14 mm का हर एक पार्ट रहेगा और आपको डिवाइड करना है फिर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे स्केल प्रॉपरली सेट करने दो, यस। और अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 5 पार्ट में। तो ये देखिए हमने यहाँ पे AF को डिवाइड कर लिया है 5 पार्ट में। यहाँ पे हम नेमिंग भी दे देंगे, जैसे 1st पार्ट, ये 2nd पार्ट, ये 3rd पार्ट, ये 4th पार्ट, वो 5th पार्ट, इस तरह से, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब इतना होने के बाद आपको ये समझ में आया ना, आपको इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। AD और ये AF को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये E से 1 ज्वाइन करना है, E से 2 ज्वाइन करना है, E से 3 ज्वाइन करना है, E से 4 ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे और ये आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, फेंट पेंसिल के लिए आप 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बहुत अच्छा फेंट वर्क बनता है उससे। डार्क के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज़ करो, लेकिन फेंट के लिए आप 2H या 3H पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। सो E से लेके 1 हमने ज्वाइन कर दिए, E से लेके अब 2 हम ज्वाइन कर देंगे, फिर 3 4 इस तरह से। ये देखिए E से 1 एंड E से 2 हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब आप E से 3 ज्वाइन करेंगे और फिर E से 4 भी। तो ये देखिए हमने E से 1 2 3 4 ऐसे ज्वाइन कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो नीचे जो 1 2 3 4 है, AF को जो आपने 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, यहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है ना, पैरेलल टू द हाइट। हाइट वाली लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल। तो स्केल हम यहाँ पे वर्टिकली सेट कर लेंगे, हाइट वाली लाइन को पैरेलल हम पहले चेक कर लेंगे, यस। और अब यहाँ पे रोल कराते हुए लाना है आपको और यहाँ से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ तक ऐसा वर्क कर लिए, ठीक है। E1 E2 E3 E4, फिर ये 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे पैराबोला के। कैसे, देखो ये 1 से वर्टिकल लाइन जा रहा है और ये E से 1 आ रहा है, ये दोनों क्रॉस कहाँ पे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं। उसी तरह से 2 से वर्टिकल लाइन और ये E2 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये देखो, ठीक है ना। फिर 3 से वर्टिकल लाइन और ये E3, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। और फिर 4 से वर्टिकल लाइन और E4 यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, देखो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 जब हम इनको सभी को ज्वाइन कर लेंगे A to E, ऐसे कर्व जो बनेगा वो हाफ पैराबोला हो जाएगा। देखो आपको अभी रफली ड्रॉ करके बताएंगे, बाद में हम फेयरली बताएंगे। देखो E से ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट को आगे चल के हम ज्वाइन करने वाले हैं ऐसे, तो आपको हाफ पैराबोला यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हम बाद में प्रॉपरली बनाएंगे, अभी सिर्फ आपको रफली बता दिए कि ऐसे आगे बनने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये हो गया, आधा काम हो गया। अब आधा बाकी है, क्योंकि आधा रिमेनिंग हमें पैराबोला ड्रॉ करना है इधर साइड का। तो आपका ये देखो बॉक्स ये खाली है, इधर के बॉक्स में हमने कंस्ट्रक्शन कर लिए, ये रेक्टेंगल में हमने, या फिर बोलो ये पैरेललोग्राम में हमने कंस्ट्रक्शन कर लिए। और ये कंस्ट्रक्शन वही मेथड है जो ऑब्लॉन्ग मेथड कहलाती है या रेक्टेंगुलर मेथड कहलाती है। तो ये पैरेललोग्राम में हमने कंस्ट्रक्शन करके इतना बना लिया। अब ये पैरेललोग्राम अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पे अगर आपको पैराबोला के रिमेनिंग पॉइंट्स निकालना है तो कैसे निकालना, तो सिंपल है, जो कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ किए सेम कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ किए ना, आपने E1 E2 E3 E4 किए हैं ना, 1 2 3 4 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए, सेम वर्क आप यहाँ पे करो। यहाँ पे अगर आप करोगे तो भी आपको पैराबोला के रिमेनिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन उसके पहले देखो, अगर आपको सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ करना है तो हम आपको रफली पहले बता देते हैं, बाद में हम वो इरेज कर देंगे। देखो आपको क्या करना है, सेम कंस्ट्रक्शन उधर करना है, मतलब ये है कि ये जो FB है इसको डिवाइड करो, जैसे हमने AF को डिवाइड किए थे वैसे FB को डिवाइड करो, है ना, 5 पार्ट में। और ये BC को भी डिवाइड करो 5 पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड कर लो। फिर ये 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। फिर ये E से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये E से सेकंड पार्ट, ये E से थर्ड पार्ट, E से फोर्थ पार्ट, ऐसे कर लो। फिर यहाँ से ये वर्टिकल लाइंस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे आप कर सकते हैं। इससे आपको रिमेनिंग इधर के पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे आगे चल के तो आपको ऐसे पूरा एक कंप्लीट पैराबोला ऐसे आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इधर के पैरेललोग्राम में, मतलब इधर के बॉक्स में कौन से मेथड का यूज करना है वो चॉइस आपकी है। जैसा मेथड आपने इधर अप्लाई किए सेम मेथड आप इधर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। इजी है, आप उसके वे से भी बना सकते हैं। देखो क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा दिया है तो कुछ बुक्स में दूसरा तरीका दिया है। देखो तरीका क्या है बता देते हैं एक बार। देखो हमने यहाँ पे क्लीन कर लिए। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो ये स्केल ले लो। स्केल क्या करो, 25 डिग्री वाली लाइन को पैरेलल सेट कर लो। कौन सी लाइन को, 25 डिग्री वाली लाइन को। तो ये 25 डिग्री वाली लाइन को हम स्केल एग्जैक्टली पैरेलल सेट कर देंगे। ये देखो ये हमने कर लिए, पैरेलल सेट कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको इसको पैरेलली चलाना है। और ये जो यहाँ पे पैराबोला का जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना।
आप यहाँ पे नेमिंग दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ नेमिंग देंगे तो ये P1 है ना, ये P2, ठीक है, P2, देन ये P3, देन ये P4। ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स है P1, P2, P3, P4, यहाँ से पैरेलल टू 25 डिग्री लाइन, यहाँ से लाइंस ड्रॉ करो। देखो कैसे ड्रॉ करके बता रहे हैं आपको, जरा ध्यान दो। ये देखो रोल कराते हुए लाओ P1 तक, ठीक है, और P1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, दैट इज पैरेलल टू दैट लाइन, 25 डिग्री वाली लाइन को पैरेलल, ये देखिए। फिर सेम आपको P2 के ऊपर लेके आना है स्केल, और यहाँ से भी आपको लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द बेस लाइन। देखो बेस लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ये हो रहा है। उसके बाद सेम आपको P3 तक लाना है, पैरेलल होना चाहिए, और ये पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आपको मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल का यूज करना है, तो बहुत अच्छे से पैरेलल बन जाएगा। जहां तक ये देखो इस तरह से, ठीक है, हमने क्या किए, P1, P2, P3, P4 से ऐसी ऐसी लाइंस बना लिए पैरेलल टू दैट 25 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। और अब इसके बाद आपको कंपास ले लेना है। कंपास का यूज करके ये EF के ऊपर कंपास सेट करना है, और ये पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, ये पॉइंट्स जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही वो राइट साइड में मार्क करना है। देखो कैसे करना बताते हैं। तो सबसे पहले हम कंपास ले लेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास ये जो EF वाली जो लाइन है हाइट, यहाँ पे आपको पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम आपको पॉइंट मार्क करा के देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रखना है, फिर यहाँ पे रखना है, फिर ये पॉइंट पे रखना है, फिर ये पॉइंट पे रखना है। देखो कंपास का सेंटर हमने पहले यहाँ रखे, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट साइड में जितना P1 है वो हम कंपास में लेंथ ले लेंगे। ये देखो ये कंपास में लेंथ ले लिए, ये कंपास में हमने लेंथ ले लिए P1। ये EF वाली लाइन से जितना लेफ्ट साइड में P1 है उतना ही वो अब राइट साइड में मार्क करो, जितना इधर उतना ही उधर, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कंपास का सेंटर यही रखते हैं और इधर हम मार्क करेंगे। तो देखिए, तो एक मिनट, यस लेंथ है, तो ये देखिए ये हमने मार्क कर दिया उधर। ये देखो उधर आपको एक पॉइंट मिल गया, ये देखो यहाँ पे पॉइंट मिल गया है। बिल्कुल उसी तरह से अब ये P2 वाले लाइन पे भी वही करो। ये P2 जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो। कंपास का सेंटर यहाँ रखो। ये देखो ये हमने कंपास का सेंटर रखे EF हाइट वाली लाइन पे, और ये P2 जितना लेफ्ट साइड में है वो लेंथ हमने कंपास में ले लिए, और उसको राइट साइड में मार्क करो। जितना वो लेफ्ट साइड में है उतना ही वो राइट साइड में मार्क करना है। तो ये देखिए हमने मार्क कर दिए। ये देखिए क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया हमें। ये नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। बस P3 P4 के लिए भी बिल्कुल सेम करना है। कंपास का सेंटर यहाँ रखेंगे EF वाली लाइन पे, P3 की लाइन, और ये P3 जितना लेफ्ट साइड में है वो हमने कंपास में लेंथ ले लिए, और सेम लेंथ आपको उधर भी मार्क करना है। P3 जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही आपको वो राइट साइड में मार्क करना है। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये देखो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। नेक्स्ट ये पॉइंट है वो, और अब लास्ट यहाँ P4 का लेंथ हम चेक करेंगे क्या था। ये देखो P4 जितना लेफ्ट साइड में है वो लेंथ हमने कंपास में ले लिए, और सेम लेंथ आपको उधर भी मार्क करना है। जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही वो राइट साइड में मार्क करना है। ये देखो हमने मार्क कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। P1, P2, P3, P4, ओके। देन ये P5, P6, ठीक है, P7, P8, इस तरह से। ये देखो हमें पैराबोला ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें फाइनली पैराबोला, यहाँ पे पैराबोला का कर्व ड्रॉ करना है। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया ना कैसे किए। अगर आपके कॉलेज में ये कंस्ट्रक्शन ऐसा बता रहे हैं आप, तो आप एग्जाम में भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये मेथड दी है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन आपने लेफ्ट साइड के बॉक्स में किए सेम कंस्ट्रक्शन अगर वो कह रहे हैं कि राइट साइड में के बॉक्स में भी करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फुल मार्क्स आपको एनी हाउ मिलना तय है, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ
करते हैं। तो फाइनली हमने पैराबोला ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट जो चाहिए थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब चलो हम पैराबोला का कर्व बनाएंगे। अब ये कर्व बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो आप फ्री हैंड बनाओ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है, अगर आपको फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करने की अगर प्रैक्टिस है तो आप उससे बना सकते हैं। नहीं, अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज करना नहीं आता तो आप फ्री हैंड बनाओ, लेकिन फ्री हैंड उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, फ्रेंच कर्व का यूज करने की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ फ्री हैंड बना लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेंच कर्व हमारे पास नहीं है जो यहाँ पे यूज हो, और ये सॉफ्टवेयर में भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो चलो हम इसको फ्री हैंड बना लेते हैं। ए से स्टार्ट होगा पैराबोला, ए से स्टार्ट होगा, P1 P2 P3 P4, ई से जाएगा P5 P6 P7 P8 और बी पे आके मिल जाएगा। तो चलो हम इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने पैराबोला का कर्व यहाँ पे बना लिए हैं। ये बहुत अच्छा नहीं बना क्योंकि हमने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके प्रॉपरली टूल्स का यूज करके बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व आएगा। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराबोला बन चुका है। क्वेश्चन में जो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कहा था वो यहाँ पे हमने बना लिए हैं बाय पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में लिखा है कि पैराबोला ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन में लिखा है एंड आल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो और वो पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलो अब हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं पैराबोला के ऊपर। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे। देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट जहां पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये पॉइंट को मान के चलते हैं। पॉइंट का नाम हम देंगे पॉइंट M। और अब यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं जरा ध्यान से देखिए। स्केल ले लेंगे, स्केल जो है 25 डिग्री वाली लाइन को पैरेलल सेट कर लेंगे। 25 डिग्री वाली लाइन ही एक्चुअली बेस है ना, इसलिए बेस को पैरेलल सेट कर लेंगे। ठीक है, स्केल हमने बेस को पैरेलल सेट कर लिए। रोल कराते हुए M तक लाओ जहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू द बेस लाइन। ये देखो, और ये जो EF है, EF वाली लाइन पे वो जहां पे टच होगा, जहां पे क्रॉस होगा वो आपको चेक करना है कहां पे। तो ये देखिए यहां से हमने एक लाइन बना दी है, ये देखिए इस तरह से। ओके, ये हाइट जो EF वाली लाइन है, एक मिनट फिर से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा थिक हो गया था वो। ये जो EF वाली लाइन है वहां पे कहां पे कट रहा है वो चेक करो। तो यहां पे कट गया, जहां पे कटा वो पॉइंट का कहो पॉइंट N। ठीक है, और अब ये जो EF वाली लाइन है इसको ऊपर एक्सटेंड करो, EF वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड करो। तो EF वाली लाइन हम ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमने किए। ठीक है, EF वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड किए। अब कंपास ले लेंगे, कंपास लेंगे और कंपास में क्या लेंथ लेना है जरा ध्यान से देखिए। E से N जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ऊपर कट करो। मतलब ये है कि E के नीचे N है ना, ये N E के जितना नीचे है उतना ही वो ऊपर कट करो, E के ऊपर। कंपास ले लेंगे, ये देखो कंपास में E से N का लेंथ ले लेंगे। ये देखो कंपास में हमने E से N का लेंथ ले लिए है, E से N का लेंथ ले लिए। ठीक है ना, N जितना नीचे है E के जितना नीचे है उतना ही अब इसको ऊपर कट करो। तो देखो हम उसको ऊपर कट कर लेंगे। तो देखो ऊपर कट करने के बाद हमें ये हमने कट कर दिए। यहां पे एक पॉइंट मिला, जो पॉइंट मिला वो है N डैश। ये N तो ये N डैश, ये N तो ये N डैश। अब क्या करो, ये N डैश वाला पॉइंट ये M से ज्वाइन करो और वही हो जाएगा हमारा टेंजेंट। ठीक है, तो स्केल लेंगे N डैश और M, इसको आपको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो हो जाएंगी हमारी टेंजेंट। यहां पहले टेंजेंट बनता है बाद में नॉर्मल बनता है, नहीं तो जनरली पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होता है बाद में ही टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, लेकिन यहां उल्टा है पैराबोला में। ठीक है, तो M के ऊपर टेंजेंट हमें मिल रहा है यहां पे। तो टेंजेंट के लिए क्या प्रोसेस यूज किया आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक मिनट यहां पे पहले प्रॉपर्ली सेट करने दो। यस, सेट हो चुका है। और टेंजेंट और नॉर्मल आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो M और N डैश हम ज्वाइन करेंगे।
तो ये देखो हमने यहाँ पे बना दिए। सो दिस इज द टेंजेंट। ये देखो ये लाइन दिख गई आपको, ये है टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट के ऊपर एरो हेड भी देंगे, लेकिन अब बनाना है हमें नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए। प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर कहां पे रखना, एम पे रखो। प्रोटेक्टर का सेंटर एम पे रखो और प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो टेंजेंट पे सेट करो। ठीक है, टेंजेंट पे 0 डिग्री रखो और 90 डिग्री का एंगल ले लो। तो 90 डिग्री का एंगल अगर हम ले तो ये हमने ले लिए 90 डिग्री का एंगल, और ये 90 डिग्री के एंगल पे एम से पास होते हुए बना दो, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो एम से पास होते हुए यहां पे हम नॉर्मल बना देंगे एम, और ये 90 डिग्री का एंगल जहां आपने लिए। और नॉर्मल और टेंजेंट क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, जैसा हमने कहा। ये देखो ये बना दिए नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर लिख लेंगे टेंजेंट, नॉर्मल के ऊपर लिख लेंगे नॉर्मल, और एरो हेड भी देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट लिखा है और नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल लिखा है, और टेंजेंट को हमने एरो हेड भी दिया है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि टेंजेंट को एरो हेड दो, तो आपको ऐसा एरो हेड देना है, क्योंकि कुछ बुक्स में एरो हेड बना के दिया है, तो कुछ बुक्स में प्लेन लाइन बना के दिए हैं। तो जैसा आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। टेंजेंट और नॉर्मल डार्क पेंसिल से जरूर से ड्रॉ करना। पैराबोलिक कर्व ये भी आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। डायमेंशन जो आप लिख रहे हैं वो आपको सेमी डार्क लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे डायमेंशंस हमने लिखे हैं 100 mm की हाइट, 140 mm का बेस, ये आपको सेमी डार्क लिखना है, और बाकी पूरा जो वर्क है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन ऐसा बन के तैयार है। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आई होप ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किए ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में जब आप ड्रॉ करोगे तो पूरे डायमेंशंस के साथ वगैरह शो करना और सबमिट करना, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। ओके, तो ये था हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, ये टॉपिक का यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 क्वेश्चंस वो भी आपको कवर करना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।